नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। युद्ध संकट के बीच पीएम मोदी की अपील। ये बड़ी खबर आ रही है। युद्ध संकट के बीच पीएम मोदी अपील कर रहे हैं। युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें। हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। मेट्रो में ज्यादा से ज्यादा सफर करें। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। कार पूल करने की कोशिश करें। हमें विदेशी यात्राएं कम करनी चाहिए और खाने के तेल पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है, उसका इस्तेमाल भी सीमित करें। केमिकल खाद की खपत आधी करनी होगी। हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं सिकंदराबाद में। पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा, और ऐसे में उन्होंने अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र किया। जिस तरह से वैश्विक संकट बना हुआ है, इसमें पीएम मोदी ने कुछ बातें लोगों को समझाने की कोशिश की है, किस तरह से इस आर्थिक परेशानी से बचा जा सकता है। और पीएम मोदी का ये स्वदेशी मंत्र रहा, यानी कि 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए, पेट्रोल डीजल बचाएं, देश हित में विदेश यात्रा टालें, साथ ही साथ खाने का तेल भी कम यूज करें। इसके अलावा प्राकृतिक खेती अपनाएं। ये तमाम बातें जो कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। जिस तरह से युद्ध से तेल का संकट बना हुआ है, पीएम मोदी ने कहा कि अगर स्वदेशी का मंत्र अपनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तकरीबन 1 साल तक देशवासियों को ऐसा करना है, और अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में किसी भी तरह के संकट से बचे रहेंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं, और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं, और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये स्वदेशी मंत्र है, और इस मोदी मंत्र की 5 जो बड़ी बातें हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये जो वैश्विक संकट बना हुआ है, युद्ध को लेकर इस दौरान हमें क्या कुछ करना चाहिए। दरअसल हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, और ये भी एक तरह से देशभक्ति है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, समझने की कोशिश करते हैं। पहला, 1 साल तक सोना ना खरीदे लोग, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पीएम मोदी कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, उससे बचे। पेट्रोल डीजल की खपत को थोड़ा कम कर दें, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। वहीं तीसरा, खाद का कम इस्तेमाल हो और प्राकृतिक खेती अपनाएं।
जिससे कि फर्टिलाइजर्स का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम हो सके। खाद्य तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और इसके साथ साथ जिस तरह से पांचवी बात ये रही कि 1 साल तक गैर जरूरी विदेशी यात्रा को टाल दे। अपने देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं, अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहां घूम सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी 5 बड़ी बातें रहे हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी की ये जो अपील है वो लोगों से इसलिए की जा रही है जिससे कि आने वाले समय में संकट जो है और विकराल ना हो जाए। तो देखिए, सोने की खरीदारी को लेकर जिस तरह से बात की गई है, डीजल पेट्रोल गैस का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने की बात की जा रही है। विदेश में छुट्टी के लिए ना जाए, बल्कि भारत में घूमने के लिए बहुत से डेस्टिनेशंस हैं जिन्हें कि आप चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं। वहीं विदेशी की जगह अगर आप स्वदेशी अपनाएंगे तो ये भी एक तरह की देशभक्ति होगी और आने वाले किसी बड़े संकट से देशवासी बच सकते हैं। तो ये बातें हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अपील उन्होंने की है, साथ ही साथ समझाने की कोशिश उन्होंने की है। विदेशी आयात पर आत्मनिर्भरता कम करने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें अगर हम बाहर विदेश पर निर्भर रहते हैं तो सही नहीं होगा। तो विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति है। जितना विदेशी मुद्रा बचेगी वो एक तरह से भारतीयों के लिए फायदेमंद साबित होगी। युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है, जो संकट इस वक्त बना हुआ है उससे देश को बचाने का ये बेहतर तरीका हो सकता है। तो जो युद्ध चल रहा है, वहीं खाने के तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, ये भी एक तरह की देशभक्ति है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे किस तरह से बचत के साथ जो है आने वाले परेशानी और संकट से बचा जा सकता है। वहीं खेतों में केमिकल की खपत कम करें, सोलर पंप का इस्तेमाल करें। केमिकल का कम इस्तेमाल खेतों में किया जाए। जैविक खेती की तरफ भी इशारा कर रहे हैं पीएम मोदी। तो ऐसे में ये जो खपत होगी फर्टिलाइजर्स की वो अगर कम हो जाती है तो ये मानिए कि बहुत हद तक आने वाले संकट को कम कर देगा। वहीं पीएम मोदी की अपील भी है और इस अपील पर अमित शाह का एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया है। पीएम ने देश से दूरदर्शन अपील की है। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम की अपील एनर्जी सिक्योर देश बनाने का रोड मैप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अमित शाह एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए पीएम मोदी की इस अपील का समर्थन कर रहे हैं। और ये एक तरह से दूरदर्शिता दिखा रही है प्रधानमंत्री मोदी की, जिस तरह से अपील की गई है। पीएम ने देश से अपील की है और ये दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री मोदी की, दूर का सोच रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम की अपील है। पीएम की अपील एनर्जी सिक्योर देश बनाने का रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे जिस तरह से वैश्विक तौर पर संकट मंडरा रहे हैं। यूएस और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट विकराल हो सकता है और उससे बचने के लिए ये तमाम तरीके हैं जो कि अपनाने चाहिए। पीएम मोदी ने अपील की है देशवासियों से। और वहीं अमित शाह ने ये पोस्ट भी किया है और जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो एक बेहतर ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है और किस तरह से आप यहाँ पर जो इनिशिएटिव अगर लेते हैं तो ये गेम चेंजिंग हो सकते हैं। ये बड़े ऐसे शुरुआत हो सकती है, ये बड़े ऐसे कदम हो सकते हैं जो आने वाले भविष्य में हम देखेंगे भारतीयों के लिए बेहतर साबित होंगे। और ऐसे में ये जो पूरी जर्नी है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ये मानिए कि एक तरह से सिक्योर देश का रोड मैप है। एनर्जी सिक्योर अगर आप कर लेते हैं तो आप आने वाले समय में बहुत संकट परेशानियों से बच सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रजनीश कुमार जी जुड़ गए, मार्केट एक्सपर्ट हैं। करोड़ी सिंह जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आकाश जिंदल जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे इंडिया डेली पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एनर्जी सिक्योर करने की बात की जा रही है रजनीश जी, और ऐसे में समझना होगा फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है वो क्या कुछ कहता है, कहां पर घाटा हो रहा है। सोने का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। सोने पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसके दामों में वृद्धि देखी जाएगी या ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त सोने पर होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज आपने मुझसे कुछ पूछा है? रजनीश जी से मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सही अपील की है। देखिए, आज हमें हालात देखने होंगे। ग्लोबल इकोनॉमी जिस हालात पे पहुंची हुई है, ऐसे में कुछ कठोर कदम भी शायद सरकार को उठाने पड़े। ब्रेंट पीछे $126 पर बैरल पहुंच गया था। डॉलर का भाव 95 रुपए से ऊपर पहुंच गया था, अभी भी 95 के पास पहुंच रहा है। तो ऐसे में जो आज की वास्तविकताएं हैं, जो आज की ग्राउंड रियलिटीज है, उनका कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। जहां तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, सुबह से मैं तमाम टीवी शोज पे हूं, विपक्ष के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल अपनी रफ्तार से चल रही है, तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस का इंपैक्ट हम पे भी आ रहा है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई है, 85% के आसपास क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं।
जी। गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। तो आज की तारीख में स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से ब्लॉक हुआ है, देश को कुछ ना कुछ ऐसे डिसिप्लिन में बिल्कुल तो रजनीश रहना जी, ही मार्केट पर कितना बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? का असर देखिए। ऑलरेडी हमारा स्टॉक मार्केट जो 83-84 हजार पे सेंसेक्स चल रहा था, 71,000 पहुंचने के बाद आज भी गिफ्ट निफ्टी डाउन है। जी। जाहिर सी बात है, जब फॉरेनर्स अपना इन्वेस्टमेंट पुल आउट करेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। गोल्ड पे भी अगर कस्टम ड्यूटी आती है तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और बिल्कुल। दूसरा क्या है, आज की तारीख में बहुत से हमारे ऐसे भाई थे जो दिल्ली में, मुंबई में अपने गांव से नौकरी करने आए थे, लेकिन उनको जो है फ्यूल नहीं मिल पा रहा, तो वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो कुछ रियलिटीज ऐसी हैं जिनसे देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। अगर उनसे हम भागने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे, और अपने आप शायद को हम- ये जो रियलिटी है, अगर इसे फेस करेंगे, इसका समाधान ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि हम देख रहे हैं पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं, जो अपील की है, उस पर विपक्ष निशाना साध रहा है। लेकिन दूसरे वे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं आकाश जी, तो आपसे समझेंगे फिलहाल अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। आने वाले 6 महीने की अगर हम बात करें तो ये अर्थव्यवस्था मौजूदा हालात को देखते हुए किस तरफ बढ़ेगी? उसका जवाब आकाश जी ने दे दिया और मैं रजनीश कुमार हूँ, तो मैं इसका आप जवाब देता हूँ। एक्चुअली जो सिचुएशन है वो सीरियस है, लेकिन ये कंट्रोल्ड सीरियस है। पहली बार भारत ने एनर्जी कंजर्वेशन मोड में गया है ओपनली, और जबकि ऑफिशियली कोई शॉर्टेज अनाउंस नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट फ्यूचर प्रेशर को पहले से एंटिसिपेट कर रही है। अब नंबर समझिए, ग्लोबल क्रूड ऑयल $70 से बढ़ के 120 से $126 तक पहुंच गए हैं। तकरीबन 80% इंक्रीज हो चुका है। इंडिया अपनी जरूरत का 85%, जैसे कि आकाश जी ने कहा कि 85% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। लगभग तकरीबन 5 बिलियन बैरल ऑयल हम रोज कंज्यूम करते हैं, और इसीलिए क्रूड में हर $10 की इंक्रीज इंडिया के इंपोर्ट बिल को 18 से $20 बिलियन बढ़ा देता है। यानी हम अगर कैलकुलेशन आईएनआर में करें तो तकरीबन 1,60,000 से 1,70,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बर्डन आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।